मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को शाम 7 बजे लॉ एंड ऑर्डर पर महाबैठक की। इसमें पुलिस महानिदेशक, एडीजी, सभी 75 जिलों के पुलिस कप्तान के अलावा 146 अपर पुलिस अधीक्षक के साथ ही 438 कोतवाल भी शामिल हुए। इस दौरान में सीएम योगी ने लापरवाह पुलिस अफसरों को फटकार लगाई। सीएम योगी ने पुलिस अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आम जनता से सम्मान से पेश आए, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने आदेश जारी किए हैं कि हर थाना, सर्किल रेंज, जोन सीधी निगरानी में रहेंगे और गड़बड़ी पाए जाने पर थाना अध्यक्ष का पद भी जाएगा और सेवा समाप्त भी कर दी जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि दागी छवि वालों को गलती से भी थाना और सर्कल का प्रभार ना मिले। माफिया कोई भी हो, पूरी कठोरता से कार्रवाई हो। जीआरपी और सीमावर्ती थानों में योग्य पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं। पूर्व डीजीपी हमारे साथ में जुड़ गए हैं एके जैन जी। एके जैन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और कल जो महाबैठक हुई है उसकी जानकारी आपको भी लगी होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले तो फटकार लगाई गई जो अधिकारी गड़बड़ी कर रहे थे। इसके अलावा जनता से भी अच्छे से पेश आने को कहा गया, साथ ही जो अपराधी हैं उन पर कड़े एक्शन लेने की बात भी यहां पर कही गई। किस तरह से देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, उत्कृष्ट शुरुआत मैं इसको कहूंगा। प्रथम बार किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं, उनके द्वारा इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है जिसमें प्रदेश के समस्त थानाध्यक्ष, प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी भी सम्मिलित रहे हैं। बाकी वरिष्ठ अधिकारी तो हमेशा सम्मिलित रहते ही थे। इसका एक सीधा संदेश थानों तक जाता है और थानाध्यक्षों को मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। जो उन्होंने जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया है वो बिल्कुल उचित हैं। अपराध नहीं होने चाहिए। जब इस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं जो कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी से चल रहे हैं, तो थानाध्यक्षों को सभी को चाहिए कि उनकी हर इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। और आगामी जो त्योहार आ रहे हैं उसके लिए कहा गया है कि बहुत चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना निकल कर आए। तो इस प्रकार से फोर्स को अलर्ट करना, उनके साथ सीधा संवाद करना, उनको निर्देश देना, इसके बहुत दूरगामी परिणाम मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अपराध जगत के लिए, आपराधिक स्थिति के लिए होंगे। इसके प्रभाव हमको साफ दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने किसी अधिकारी को कोई ह्यूमिलेट नहीं किया है। किसी एक आदमी ने कहा कि साहब एसपीज और डीआईजी के सामने को उनके मातहतों के सामने फटकार लगाई, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी ऐसा नहीं करते। उन्होंने जिलों को चिन्हित करके कहा है कि इन जिलों में कार्य प्रणाली में सुधार किया जाए, इनकी शिकायतें आ रही हैं, इन सर्किल्स की शिकायत आ रही है, इन थानों की शिकायत आ रही है। इस स्तर तक समीक्षा करना ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए मैं माननीय योगी जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि पहली बार ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया है। वरना हमेशा एक आध बैठक होती थी साल में योजना भवन में या असेंबली में जिसमें एसपी, डीएम और वरिष्ठ अधिकारी रहते थे। इस प्रकार से ग्राउंड लेवल तक बात करना और जो निर्देश दिए गए हैं कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। आपराधिक घटनाओं पे बहुत सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थलों का निरीक्षण करना चाहिए। ये सब बहुत उचित निर्देश हैं। बिल्कुल। और सर, यही जो निर्देश सीएम की तरफ से दिए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति का आपने यहां पर जिक्र किया, यही कारण है कि यूपी की तस्वीर अब धीरे धीरे करके बदलती जा रही है। अगर कुछ साल पहले की हम बात करें तो कई अधिकारी दबी जुबान में भी ये कहा करते थे कि ऊपर से फ्री हैंड नहीं दिया जाता है, लेकिन अब ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है और इससे पहले भी कई बैठकें हुई, अब आगे भी कई बैठकें होंगी। तो ऐसे में सीएम काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और यहां पर एक संदेश भी साफ देने की कोशिश की गई है कि जनता सर्वोपरि है। इसका अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो कितना परिवर्तन आप देखिए अभी तक होता क्या था कि एसपी कन्वे करते थे थानाध्यक्षों को कि मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं। अब वो थानाध्यक्ष खुद सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कितनी गंभीरता से
कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण को लिया जा रहा है, निरोधात्मक कार्रवाइयों के ऊपर बल दिया गया है। देखिए, अभी सुल्तानपुर में एक भाजपा से बहुत करीब से जुड़े हुए परिवार ने एक डॉक्टर की हत्या की थी। कल उसके ऊपर जो उसकी संपत्तियां हैं, जो उन्होंने अवैध संपत्तियां खड़ी की थी, जो उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे किए थे नलकूप विभाग की, सारे कब्जे कल हटा दिए गए और जो अवैध निर्माण किया था उसको ध्वस्त कर दिया गया। मैं बिल्कुल संदेश साफ है कि चाहे कोई भाजपा का हो, चाहे किसी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, अगर कोई संगीन घटना करेगा तो वो बचेगा नहीं और वो कानून की जद में आएगा। इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा सुल्तानपुर की घटना का। और जो कोई समझता है कि हम रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम कुछ भी कर लेंगे और बच जाएंगे, तो उनको साफ मैसेज चला गया है कि आपके साथ आपका भी वही हश्र होगा अगर आपने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। इन जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे अभी महिला हेड कांस्टेबल के साथ बेहूदगी हुई थी ट्रेन में, जो उसका मुख्य आरोपी था मुठभेड़ में मारा गया, जो बाकी दो थे उनके भी पैरों में गोलियां लगी हैं। एक एक घटना की मैं भी समीक्षा करता हूं, हम लोग भी पढ़ते हैं, एक एक घटना को लिया जा रहा है और हाईएस्ट लेवल से उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल को देखा कि नहीं देखा, गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई, माफियाओं की कितनी संपत्ति जब्त की गई, इसमें कोई ढिलाई तो नहीं आ रही है। अगर ये व्यवस्थाएं, मेरा मानना है, अगर उत्तर प्रदेश में अगले 4 साल और लागू रही तो उत्तर प्रदेश सबसे कम अपराधों का प्रदेश पूरे देश में होगा। और इसका श्रेय मैं अपने इनको वर्तमान मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगा, जिनके निर्देशों पर पुलिस विभाग बहुत तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। पुलिस विभाग को संसाधन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। महिला थानाध्यक्ष की तैनाती के लिए कहा गया, ये बहुत अच्छा कदम है। महिला थाने में तो थानाध्यक्ष होती ही हैं, अब हमारे पास सब इंस्पेक्टर्स बहुत हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स, उनमें अच्छी खासी चॉइस है। एक योग्य को की तैनाती होगी। इससे जो महिला वर्ग है, जो बच्चियां आती हैं थाने पे और लोग मिलते हैं, इससे उनको राहत मिलेगी, इसमें मदद मिलेगी। ये सारे स्टेप्स जो लिए गए हैं, कल जो निर्देश दिए गए हैं, मैं तो इनसे बहुत प्रभावित हूं और मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपको उसकी ग्राउंड में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बचेंगे नहीं अपराधी। अब ये कोई थानाध्यक्ष या कोई एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी ये प्ली नहीं ले सकते कि साहब हमको फ्री हैंड नहीं था। बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि आप कार्रवाई करिए और अगर आप नहीं करेंगे तो आप न सिर्फ हटाए जाएंगे, आपका पद तक खत्म कर दिया जाएगा। ये ऐसा कहना सर्वथा उचित है। मैं आह्वान करूंगा पुलिस विभाग का कि ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर पुलिस को चाहिए कि एक बार पूरी तरीके से जो आपराधिक तंत्र है, तो सर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है और ज्यादा बेहतर और ज्यादा बदलने वाली है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक के बाद पे डीजीपी विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी जनपदों के सभी थानों की और रेलवे पुलिस के अधिकारियों की और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं जनपदों में, उनके कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। इसमें मुख्य रूप से अपराधों की समीक्षा की गई और आईजीआरएस के जो प्रकरण हैं, किस प्रकार से उनकी गुणवत्ता है, उसकी समीक्षा की गई। जो आगामी त्यौहार हैं उनके बारे में क्या तैयारी चल रही है और उसके अलावा जो मिशन शक्ति हम लोग नए स्वरूप में जो होने वाली है उसके बारे में निर्देश दिए गए और उसकी समीक्षा की गई। और इस प्रकार की समीक्षा से निश्चित रूप से पुलिस का कार्य क्षमता और बढ़ेगी और उससे बेहतर करेगी पुलिस। थानाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी इस विषय में जुड़े थे। शासन के प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया और कैसे जनता के साथ उनका व्यवहार मधुर हो तथा आपराधिक कृत्यों में कैसे, आपराधिक घटना में कैसे उनको कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई की जानी है, ये अपेक्षाएं बताई गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका काफ़ी लाभ हमारे जो जनपद के अधिकारी हैं उनको मिलेगा।